जा रहे हो, तो मैं अर्धांगिनी हूँ, उसमें भी अधिकार चाहिए। तब एक पति ब्रह्म विद्या का उपदेश अपनी पत्नी को देता है। यह भारतीय संस्कृति है। पर वही चीज हमने शास्त्रों को लाइब्रेरी में बंद करके ताला लगा दिया, बच्चे उससे दूर हो गए। बच्चे जीवन की उलझनों में उलझते हैं और शास्त्र का मुख नहीं देखते। हम लोगों ने लाल पीले कपड़े में बांध करके उनको पूजने योग्य बना दिया। भाई हमें सांस चाहिए, मास्क में आप इतने दिन रहे, दम घुटाना। शास्त्रों को उद्घाटित कीजिए, अगरबत्ती की जगह उनको सूरज का प्रकाश और मस्तिष्क की हवा दीजिए, वो पल्लवित होंगे और वो वृक्ष जो आपको फल देगा वो कभी भी नैराश्य का नहीं होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है आनंदम ब्रह्मे विद्याजनम। धन्यवाद। बाबा वगैरह रहेंगे, मम्मी पापा रहेंगे, डिग्री लेकर गए, थोड़ा सा पीठ कड़क हो जाती है, हाथ पांव कड़क हो जाते हैं, हम डिग्री लेकर आए हैं जो हमारे माता पिता के पास नहीं है। ऐसे ही श्वेत केतु थे, उदालक के पुत्र थे, वो डिग्री लेकर 12 साल गुरुकुल में रहकर आए। उदालक ने बड़े प्यार से पूछा, तुम सब पढ़ के आ गए? पुत्र ने जवाब दिया, हाँ, वेद वेदांत सब कुछ अधीत कर लिया मैंने। अच्छा, पिता है, रग रग से वाकिफ है, डीएनए वहीं से डेवलप हुआ है उनका, तो उनको लगा कि कुछ कलफ बाकी रह गई है, जरा ज्यादा ही चढ़ा दिया गया है। हाँ, अच्छा, तुमने वो चीज जानी जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? श्वेत केतु बड़ा अचरज में, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जानने से ये समस्त जगत जाना जा सकता है? ऐसा तो कोई गुरु ने ना बताया। तुरंत कलफ एक वाक्य में ही निकल गई, पिताजी आप बताइए ना। तब श्वेत केतु को उद्दालक तत्वमसि का उपदेश देते हैं, जो हमारे ग्रंथों का निचोड़ है। न केवल पिता पुत्र के रूप में ऐसे संवाद हुए, ऐसे ही तैत्तरीय उपनिषद में देखो तो जो वरुण और उनके पुत्र भृगु का वार्तालाप है, जो हमारे दर्शन की कसौटी माना जाता है कि वो कहते हैं ब्रह्म कौन है, वो सीधे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कसौटी देता हूँ, तुम खुद टेस्ट करो। हम लैबोरेटरी वाले हैं, हम सिद्धांत बनाते नहीं, सिद्धांतों को पहले सिद्ध करते हैं, फिर वो सिद्धांत के रूप में उपन्यास्त होते हैं। हमसे ज्यादा वैज्ञानिक कोई नहीं है। हमें कसौटी दी है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्य प्रयत्य विसंविंशति तज्जिज्ञास्व तद् ब्रह्म इति। जिससे यह सारा संसार बना है, जिसके कारण हम जीवन धारण करते हैं और अंततोगत्वा जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसकी जिज्ञासा कर पुत्र वही ब्रह्म है। फिर वो प्रैक्टिकल करने जाता है। बड़ी सुंदर कथा है, पढ़िएगा। सूत्र के रूप में छोड़ रही हूँ, बाकी उपनिषद आपके हाथों में नहीं होती थी। हमारा बच्चा जब गुरुकुल जाता था, छांदोग्य उपनिषद की बड़ी सुंदर सी कथा है, चूंकि छात्र बैठे हैं, मैं छात्रों के लिए ये कथा जरूर सुनाऊंगी। छात्र यहाँ से प्रवाहित है। कोई भी एक किसान जो थक हार करके अपने खेतों से आया है, तब उससे आप जीवन का ज्ञान लीजिए, शायद ऐसा दर्शन आपको पूरे विश्व में न मिलेगा। वो पसीने की उपज है, वह दर्शन है जो किसी का अहित नहीं करता। वयम सर्वे अमृतस्य पुत्र, इसका निनाद करता है, इसका घोष करता है। जानने की आवश्यकता है, एक सेतु हमें बनाना पड़ेगा जो शास्त्र से लोक तक जाए, लोक से शास्त्र तक जाए। बीच का ये जो हमारे ज्ञान परंपरा का जो विशृंखलन हुआ है, जो एक टूटी है धारा, जिसने हमारे शास्त्रों को और ज्ञान को अलग कर दिया ना, हम वो कह सकते हैं वो वंशधर है जो कोहम से सोहम की यात्रा करते। हम वो नहीं है कि अंत में जैसे मकड़ी होती है, जाला बुना और उसी में अटक करके मर गई ना। हमारे पास विचार और अनुभूतियां दो अलग अलग चीज नहीं है, अनुभूतियों के ही विचार है। इसलिए हम उस मकर जाल को बुन भी सकते हैं, उसका संवरण भी कर सकते हैं और अपने आप की रक्षा भी कर सकते हैं। तो है एक छात्रा होने के कारण मुझे बड़ा दुख होता है ना, यह आसमानी वस्तु नहीं है। आपने कभी देखा है पानी का प्रवाह, जल का प्रवाह समुद्र में होता है, वाष्प बन करके वो पर्जन्य के पास जाता है, बादल के पास जाता है, पुनः वर्षण करता है। हमारा लोक जन्मस्थली है दर्शन की। लोक में जितने भी छोटे छोटे अनुभव होते हैं ना हम लोगों को, उन्हीं को हम कसौटियों पे कसते हैं और जब वो सिद्धांत के रूप में परिणत होते हैं, शास्त्रों में हम उसको ले लेते हैं। लोक का अनुभव
कसौटी पे कसकर शास्त्र बना, तब वो लोग से अलग कैसे? मैं इसी धरा की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की। आज भी गांव के रामायण मंडल में जाकर देखिए, राम महाराज जहाँ विद्यमान रहते हैं उसके ओटले आंगन में जाकर देखिए, भारत दिशा में बहे कहीं से कोई नदी, छुटपुट नदी भी आ जाए, अंत तो गत्वा उसका पर्यवसान कहाँ होगा? समुद्र में। चिंतन की विभिन्न सरणियां कहीं से भी जाए, वो उस परम तत्व का अनुसंधान कर लेगी। अधिकारी भेद है भाई, किसी को शरीर से बाहर ज्यादा नहीं समझ में आता, वो अपने संघटक परमाणुओं तक ही सीमित है। यदि कोई कहता नहीं मेरा शरीर ही मेरा साध्य है, हम उसको चार्वाक की उपाधि देते हैं। बहुत सुंदर कहा। और हमने चार्वाक को भी द्वादश दर्शनों में एक स्थान दिया। हमने ये नहीं कहा कि हमारे विरुद्धों का विरोध करता है तो हमने सीधा उसको मार काट करके फेंक दिया ना। जबलपुर पास में ही है, जाबालीपुरम कहते हैं। महर्षि सत्यकाम जाबाल महर्षि हुए, ऋषि हुए, हमने ऋग्वेद में उन्हें स्थान दिया। वो चार्वाक दर्शन के प्रणेता थे। ये मानते पशु हिंसक पशु इत्यादि से हम सुरक्षित हो गए, तब हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, कस्त्वम को हम कुत आयाता, हम कौन है, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। निश्चित तौर पर बहुत सारी दृष्टियां इस प्रश्न पर उतरी होगी। शायद इस सभा में जितने भी लोग होंगे सबकी अपनी अपनी दृष्टियां होंगी और कोई भी दृष्टि अलग नहीं होती। भारतीय दर्शन की सबसे सुंदर चीज है, वो किसी भी दृष्टि को नकारता नहीं है, वो स्वागत करता है। इसके प्रमाण हमारे समस्त उपनिषद हैं, जिन्होंने हर दृष्टि से उस परम तत्व का अनुसंधान किया। हमारे शिव महिम्नकार बड़े सुंदर तरीके से लिखते हैं, रुचिनाम वैचित्रा दृजकुटिला नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस त्वमसि पयसा वर्णवैव। नदी कहीं से भी बहे, नर्मदा उल्टी दिशा। शिष्यत्व को ग्रहण करने की पिपासा है, जो ज्ञान के प्रति अनवरत अनुराग से युक्त रहे। हम कभी भी विद्वान होने की ना हमने घोषणा की, ना हमारे ऋषियों ने घोषणा की कि अहम विद्वान है ना। ऐसे विद्वान अस्मि इस तरह से कोई भी निनाद इस धरा पर तो नहीं। हाँ, शिवोहम का निनाद जरूर हुआ है, पर विद्वानों हम का निनाद हमारे यहाँ मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान लिखा ना, उसका पेटेंट भी नहीं करवाया, कहीं आप सिग्नेचर भी नहीं देखेंगे। शायद यही दर्शन है जहाँ ये अहंकारिता, जो ये कलेवर हम अपना देख रहे हैं, उसके प्रति भी अनुराग न रहे, शुद्ध ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रहे। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ज्ञान जिज्ञासा। ज्योति कश्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं। कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि नीलो धावति। आदरणीय प्राचार्य जी, समुपस्थित समस्त शिक्षक वृंद और छात्रगण,